आइए सीधे तस्वीरें लिए चलते हैं। सौम्या गुर्जर के मामले में बता दें कि जैसे कि उसको पहले निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी क्योंकि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था उस फैसले पर स्टे लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था सौम्या गुर्जर की तरफ से और एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। एक बार फिर से अपनी कुर्सी, अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अब तैयार हैं सौम्या गुर्जर। ये बता दें कि जब उनको निलंबित कर दिया गया था, जैसे मामला ये चल रहा था, जांच प्रक्रिया को अमल में लाया गया, उसी दौरान शील दाभाई को उनकी जगह पर कुर्सी पर बिठाया गया था। लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक बार फिर से सौम्या गुर्जर अब तैयार हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी नेताओं के बीच में बेहद खुशी का आलम भी है और बीजेपी के दिग्गज जो नेता है उनकी अगुवाई में आज कुर्सी ग्रहण करेंगे। आज अपनी जिम्मेदारियों को एक बार फिर से निभाने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं सौम्या गुर्जर इन तस्वीरों में। दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, ये तस्वीरें क्या कहती हैं और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 241 दिन बाद आज सोनिया गुर्जर है वो दोबारा से जयपुर शहरी मुखिया की कुर्सी है वो संभाल रही है। शहर जून को सरकार ने आदेश निकाला था मेयर आयुक्त के विभाग के बाद और उसमें सोनिया गुर्जर को निलंबित कर दिया था। उसके बाद कार्यवाही के तौर पर शील दाभाई है वो अपना कामकाज संभाल रही थी और सुप्रीम हाईकोर्ट से लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो जब न्यायिक जांच में देरी हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दी गए, यानी कि सरकार के जो आदेश थे निलंबन के उस पर स्टे दे दिया है और इस स्टे आने के साथ ही सोनिया गुर्जर यानी कि आज से कह सकते हैं कि 23 घंटे बाद ही नगर निगम गृह मुख्यालय पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने नवंबर 2020 में पहली बार मेयर की कुर्सी पर संभाली थी और अब फिर इसी कुर्सी पर वो संभालने जा रही है। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय की है, जहाँ उनके समर्थक हैं, पार्षद हैं, वो पहुंचे हुए हैं। उससे पहले वो गणेश जी मंदिर गई थी और दर्शन किए हैं। सबसे पहले गणेश ग्रेटर निगम में भी आके उन्होंने सबसे पहले कुर्सी संभालने से पहले यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए हैं। सौम्या गुर्जर देखिए बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। जी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए हैं भगवान श्री गणेश के और बड़ी आस्था रखी है वो देश की धार्मिक। जब उनका फैसला आया था सबसे पहले के दबाव में पहुंची थी, मदन मोहन जी के दरबार में पहुंची थी। करौली से उनका क्या नाता है क्योंकि करौली में उनका ससुराल है। बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं शहर के राघव शर्मा वो पहुंचे हुए हैं। तो सौम्या गुर्जर बस अब क्षण मानी जाती है। बीजेपी नेता है उनके जो पार्षद हैं तो बस आप ये देखिए, बस केवल उनके जो टेबल पर है तो कागज उसका है कि वो साइन करेगी पटवार का। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में अभी न्यायिक जांच चल रही है और न्यायिक जांच पूरी नहीं होने तक अब देखिए ये वो क्षण है जिसका इंतजार था कि सोनिया गुर्जर को भी इंतजार था कि शायद उनकी 25 होगी और सोनिया गुर्जर ने आज पदभार संभाल लिया है। और सर एक बार हो जाइए। जी दीपक, आपसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। शील दाभाई अभी तक उनकी जगह पर जिम्मेदारियों को निभा रही थी। जब निलंबन उनका हुआ था उसके बाद से जो अदालती केस चला, न्यायिक जांच जो चल रही थी, तो इसी दौरान इसी वक्त का इंतज़ार था। तो 7 महीने का एक लंबा इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं, वहाँ पर बीजेपी के दिग्गज हैं और एक बार फिर से सौम्या अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी। कई बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने आगे होंगी कि नहीं होंगी तो क्या कुछ चुनौतियाँ होंगी, नहीं होंगी तो कैसे अपने काम को वो आगे अब बढ़ाएंगी, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाएगा। क्योंकि
अगर निलंबन की बात की जाए तो 6 जून को आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उनको निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद जो अदालती केस चला था, हाई कोर्ट का भी रुख किया गया था सौम्या गुर्जर की तरफ से राहत के लिए, सरकार के फैसले पर स्टे लगाने के लिए वहाँ पर अपील दायर की गई थी, लेकिन तब हाई कोर्ट की तरफ से उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। जो सरकार का फैसला था उसको वैसे ही जारी रहेगा, उस पर किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं लगेगा। स्टे लगाने से इनकार कर दिया था हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया, अब कई सुनवाइयां हुई, 3 से 4 सुनवाइयां हुई हैं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और जो अब की बार सुनवाई हुई इसमें बड़ी राहत सौम्या गुर्जर को मिली है कि उनको। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जैसे ही अदालत का फैसला आया उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से या बीजेपी नेताओं की तरफ से या सौम्या गुर्जर खुद की तरफ से मीडिया के मुखातिब होते हुए कैसे खुशी भी जाहिर की गई, कैसे अदालत के इस फैसले को लिया गया, और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अब क्या कुछ चुनौतियां वो समझ रही हैं कि उनके सामने होंगी और उसका सामना करेंगी वो? दीपक, उनके पास जी दीपक, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं जी राजस्थान के साथ। ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर से देख सकते हैं जहां पर मेयर की कुर्सी संभाल ली है सौम्या गुर्जर ने। सौम्या गुर्जर ने की वापसी हो चुकी है। उनका जोरदार जो है स्वागत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से किया गया और कुर्सी पर एक बार फिर से बहाल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ती हुई सौम्या गुर्जर इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर से मेयर की कुर्सी संभाल ली है। तमाम वो जिम्मेदारियां इससे पहले जो निभाती रही थी वो एक बार फिर से निभाएंगी। बता दें कि जब निलंबन हुआ था उसके बाद जो है जी दीपक एक बार फिर से जुड़े हैं। दीपक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मीडिया के मुखातिब होते हुए क्या सौम्या गुर्जर ने कहा कि आगे क्या कुछ चुनौतियां होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो कैसे पार पाएंगी वो? जी जी मैम, पहली प्रतिक्रिया क्या है? दीपक का एक बार फिर से रुक करेंगे। एक बार फिर से हम लगातार जो है जी राजस्थान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हम अपने सहयोगी के साथ राब्ता कायम कर पाएं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, अपडेट के साथ सामने आएंगे। देखिए फिलहाल गुलदस्ते देखे, फूलों के गुलदस्ते देकर सौम्या गुर्जर को सम्मानित किया गया, उनका वेलकम किया जा रहा है। मीडिया के मुखातिब होंगे, उनको सुनने की कोशिश करेंगे। मुझे न्यायपाल है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो देश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा है कि मुझे भरोसा है, अदालतों पर भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा। उन्होंने कहा है कि देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं, और इसके ऊपर उनका पूरा विश्वास रहा है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को हमने सुना, मीडिया के मुखातिब हुई, उन्होंने कहा है कि न्याय व्यवस्था जो है उस पर पूरा भरोसा है, देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि 7 महीने का एक लंबा वक्त जो है उनको इंतज़ार करना पड़ा। अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। शीलदा भाई उनकी गैर हाजिरी में तमाम जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अब सौम्या गुर्जर एक बार फिर से वापसी कर चुकी हैं तो अपनी कुर्सी उनकी तरफ से संभाल ली गई है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तनदेही के साथ अब एक बार फिर से ईमानदारी के साथ वो निभाएंगी, इसी की उम्मीद जो है बीजेपी कार्यकर्ता भी करते हुए नजर आए। और एक जो है खुशी की लहर हम तमाम तस्वीरों में हम देख सकते हैं, तमाम चेहरों पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो सौम्या गुर्जर की वापसी हुई तो बीजेपी में खुशी की लहर है। पहले भी मैं जनता के काम के लिए जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैम, क्या जल्दी बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी? आते ही सबसे पहले ये सभी के साथ में पार्षदों के साथ में मीटिंग करके विचार विमर्श करके उसके बाद में फैसला किया जाएगा।
पहली बोर्ड बैठक भी आपने बुलाई थी, उसके बाद बोर्ड बैठक भी नहीं हुई, लंबा इंतजार है, विकास का ढाका ये सबके साथ में बैठक करके उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा नियमानुसार। चलो अब एक बार पार्सल खिंचा लो आप जो कह रही थी कि न्यायपालिका। तो जैसे कि हमने सुना है कि जो भी सवाल पत्रकारों की तरफ से सौम्या गुर्जर को किए जा रहे हैं और टू द पॉइंट वो जवाब दे रही है और इतना ही कह रही है कि तमाम मीटिंग्स में विचार मंथन किया जाएगा। बात सही है। तो जाहिर सी बात है कि 241 दिनों का जो विवाद कह सकते हैं इंतजार है वो खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से जो सरकार का निलंबन आदेश था उस पर स्टे आने के बाद आज सौम्या गुर्जर ने बड़े जोर शोर से, हालांकि देखिए बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा है, मीडिया से मुखातिब हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आज सौम्या गुर्जर के लिए बड़ा खुशी का दिन है। जी बिल्कुल। अगर 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 चर्चाओं की बात की जाए, जैसे कि सौम्या गुर्जर को भी हमने सुना, विनोद हमने उनको भी सुना, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जैसे मैं पहले काम करती थी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ जैसे मैं पहले काम करती थी अभी भी करूंगी, लेकिन चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं जब किसी भी ऐसे जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कोई केस चलता है, अदालतों तक पहुंच जाता है, मामला एक लंबा वक्त जो है गुजर जाता है इंतजार को लेकर। क्या लगता है कि कुछ चुनौतियों का सामना भी उनको करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में? राय देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो आप देखिए बड़ी खुशी है आज उनके चेहरे पर, और खुशी इसलिए है कि दोहरी खुशी इसलिए थी कल उनकी कि उनके बेटे का जन्मदिन था और आज वो फिर से 241 दिन बाद मेयर की कुर्सी पर काबिज हो गई है। बल्कि सबको इंतजार रहता है राधा गोविंद जी के दरबार में जाके, भगवान श्री गणेश के दरबार में जाके वो अब मंदिर पहुंची है, नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय। तो उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड बैठक है, जैसे लंबे समय से बोर्ड बैठक का इंतजार भी है और पार्षदों के साथ बैठक करके, राजकुमार करके वो बैठक करेंगी, लेकिन अब विकास है वो किस तरह से रहेगा वो सभी चीजें जी। और इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि खुशी की लहर है, हर एक चेहरे पर एक मुस्कान, एक जो खुशी हम देख भी सकते हैं। और महिलाओं की हम ज़्यादा यहाँ पर संख्या देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए सौम्या गुर्जर को, तो क्या कहते हैं अब तक के जब वो कार्यकाल अपना संभाल रही थी, जब काम कर रही थी, क्या कुछ कदम उठाए हैं और अब की बार एक बार फिर से महिलाओं की उम्मीद उनके साथ जुड़ चुकी है? दीपक, तो एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं, हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं सौम्या गुर्जर जिनके खिलाफ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था 6 जून को, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था और मामला जो था वो अदालतों तक पहुंचा। कई सुनवाइयां हुई हैं अदालतों में, चाहे वो हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट से अपील की गई थी सौम्या गुर्जर की तरफ से कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उस पर स्टे लगा दी जाए, लेकिन तब राहत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयां चली, विनोद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। विनोद, और थोड़ी और दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, कुछ और जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए कि अब तक अगर अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो कैसे कैसे अदालती कार्रवाई अब तक हुई हैं, और इसके अलावा जो अब सौम्या गुर्जर की वापसी हुई है, इस वापसी के अब क्या मायने निकल के सामने आएंगे आने वाले वक्त में? देखिए, मायने अलग अलग हैं। न्यायिक जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। न्यायिक जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक सौम्या गुर्जर न्यायिक जांच की उनका भविष्य तय करेगी, लेकिन ये तय है कि सौम्या गुर्जर है अब 241 दिन बाद। मैम, आप तो बड़ी धार्मिक आस्था रखते हो और भगवान पर विश्वास रखा था और आप लगातार ट्वीट भी किए थे जिस दिन आप निलंबन हुए थे, फिर आज आप कुर्सी पर हो 241 दिन बाद। में देर है अंधेर नहीं, और मुझे न्यायपालिका पे आप किस तरह से अब शहर को लगता है जल्द से जल्द बोर्ड बैठक बुलाएगी क्योंकि विकास का आका वहीं तैयार होता है। मैडम, आपका भविष्य अभी न्यायिक जांच पर है, तो न्यायिक जांच पर भरोसा है पूरा आप कर रही है जुडिशियल जांच?
जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में जिस तरह से 241 दिनों में ठीक रहा है, साथ में रहेंगे। ये तो पूरी कोशिश की जा रही है कि सौम्या गुर्जर को सुना जाए कि अपनी जिम्मेदारियां को लेकर वो क्या कहती हैं जो न्यायपालिका के लिए। हालांकि हम सुन पाए उनको अच्छे से, उन्होंने बोला कि न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है, देर हुई लेकिन अंधेर नहीं होगा, इसका विश्वास उनको था। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हालांकि कुछ वक्त पहले की है, जिस वक्त कुर्सी पर वो बैठी और अपनी जिम्मेदारियों को एक बार फिर से संभाला। सरकार ने निलंबित कर दिया था सौम्या गुर्जर को, उसके बाद एक बार फिर से वापसी हुई है, एक बार फिर से कमान अब संभाल ली है। और पूरी उम्मीद है बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी, तमाम नेताओं को भी, कि एक बार फिर से पूरी फॉर्म में नजर आएंगी, एक बार फिर से पूरी फॉर्म में नजर आएंगी सौम्या गुर्जर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।